Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center Class 12th Sociology Chapter 1 Structural Change। यहाँ पे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशन जो थी अर्बन इम्पैक्ट की उसको मेंशन किया गया था। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्टली देयर आर विलेजेस इन विच अ साइजेबल नंबर ऑफ पीपल हैव सॉट एम्प्लॉयमेंट इन फार ऑफ सिटीज़। सो कुछ विलेजेस ऐसे हैं जिसमें जो बहुत सारे लोग हैं वो दूर दूर जो सिटीज़ थी वहाँ पे काम ढूंढने चले गए। दे लिव देयर लीविंग बिहाइंड द मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज इन नेटल विलेज। तो वो वहाँ पे अपने परिवार को छोड़ के रहते हैं। मधुपुर एक जो विलेज है नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, जिसमें 77 आउट ऑफ 298 हाउस होल्ड वो माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं। एंड लिटिल लेस देन हाफ ऑफ ऑल द माइग्रेंट्स जो दो ही सिटीज़ में काम करते हैं, बॉम्बे या कैलकाटा। अबाउट 75% ऑफ टोटल माइग्रेंट वो मनी रेगुलरली सेंड करते हैं। एंड 83% जो हैं वो 4 से 5 से लेकर के 2 साल में एक बार विलेज को विजिट ज़रूर करते हैं। सो अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स रिजाइड नॉट ओनली इन इंडियन सिटीज़ बट ऑल्सो इन ओवरसीज टाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी ओवरसीज माइग्रेंट्स फ्रॉम गुजरात विलेजेस जो कि अफ्रीका और ब्रिटिश टाउन्स में रहते हैं। दे हैव बिल्ट फैशनेबल हाउसेस इन देयर नेटल विलेजेस। उन्होंने मतलब इतना पैसा कमाया कि अपने जो नेटल हाउस हैं वहाँ पे बहुत अच्छे फैशनेबल हाउसेस बनाए। मनी इन्वेस्ट किया। मनी किस किस पे इन्वेस्ट किया? लैंड पे, इंडस्ट्री पे। एंड दे हैव डोनेटेड लिटरली टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ट्रस्ट। तो ये तो पहला काइंड हो गया। द सेकेंड काइंड ऑफ अर्बन इम्पैक्ट इज टू बी सीन इन विलेजेस विच आर सिचुएटेड नियर एन इंडस्ट्रियल टाउन। तो पहला टाइप हमने देखा। सेकेंड काइंड क्या है कि उस तरीके के विलेजेस जो कि इंडस्ट्रियल टाउन के आसपास सिचुएटेड है। तो जब एक इंडस्ट्रियल टाउन जैसे कि भिलई होता है, इट कम्स अप इन मिड्स ऑफ विलेजेस। कुछ जो विलेजेस हैं दे आर टोटली अपरूटेड वाइल द लैंड्स ऑफ अदर आर पार्शियली एक्वायर्ड। तो कुछ विलेजेस होते हैं कि मान लो वो पूरे ही अलग है इंडस्ट्रियल टाउन से। कुछ ऐसे विलेजेस होते हैं जिनकी कुछ ज़मीन इंडस्ट्रीज़ वाले ले लेते हैं। So the latter are found to receive an influx of immigrant workers, which not only stimulates a demand for houses and market inside the village, but creates problem of ordering relationship between native residents and immigrants. देखिए, अगर कहीं पे इंडस्ट्री खुली है तो जो आसपास के विलेज वाला है वो तो वहाँ पे काम करने आएगा ही आएगा, 100% आएगा। उसके अलावा जो वहाँ पे और लोग भी आएंगे। अब भाई रहने की जगह तो गाँव में उतनी ही लिमिटेड होगी, तो गाँव के जो ऑलरेडी रहने हुए लोग होंगे उनका अलग तरीका होगा, वो एक दूसरे को मे बी अपना मानते हो। पर वहीं अगर कोई इमिग्रेंट आके वहाँ पे रह रहा है तो उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल सकती है। उनके रिलेशनशिप ऑर्डर में नहीं रह सकते, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। सो द ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अकाउंट्स फॉर थर्ड टाइप ऑफ अर्बन इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग विलेजेस। तो तीसरे टाइप का जो अर्बन इम्पैक्ट था वो सराउंडिंग विलेजेस पे था। जैसे कि वाइल अ फ्यू विलेजेस आर टोटली एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, ओनली द लैंड ऑफ मैनी अदर्स एक्सक्लूडिंग द इनहेबिटेड एरिया इज़ यूज्ड फॉर अर्बन डेवलपमेंट। तो बहुत सारे विलेज थे, उसमें हो सकता है कि कुछ विलेज डेवलप हो जाएँ, कुछ विलेज डेवलप ना हो पाएँ। तो ये तीसरे टाइप का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। अब देखिए पॉपुलेशन ऑफ सिलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अगर हम देखें तो किस तरीके से तेज़ी से जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ग्रेटर बॉम्बे आप देखिए कितना खतरनाक तरीके से ग्रो हुआ था। 20 लाख पॉपुलेशन थी एंड धीरे धीरे आप देखो 2001 तक इसकी पॉपुलेशन 17 लाख के आसपास पहुंच गई थी। ऐसे ही सारे विलेज हैं, नागपुर, कानपुर, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, मैड्रास, दिल्ली, कैलकाटा एंड ग्रेटर बॉम्बे। ये है जो आपका किस तरीके से ग्रोथ होती है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ परसेंटेज में कितना परसेंट है ग्रोथ हो। सो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर क्या कहता है कि इट विल बी ऑब्वियस टू यू दैट कॉलोनियलिज्म इज नॉट जस्ट अ टॉपिक इन हिस्ट्री बट समथिंग विच लिव्स ऑन इन कॉम्प्लेक्स वेज इन आर लाइफ्स इवन टुडे। ये बहुत ऑब्वियस है कि कॉलोनियलिज्म अब भी सिर्फ एक हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है
जिस तरीके से उसने काम किया है वो हमारी लाइफ का हिस्सा हमेशा रहेगा। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द अबव अकाउंट कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो अर्बनाइजेशन है, इसका मतलब सिर्फ चेंजेस प्रोडक्शन सिस्टम या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में नहीं है, बट ऑल्सो विद अ वे ऑफ लाइफ, कि जिस तरीके से वहाँ पे अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उसकी ग्रोथ होगी, हमारा वे ऑफ लाइफ भी चेंज होगा। So you shall be reading more about industrialization and urbanization in chapter 5 and 6. So here our beautiful chapter ends and इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कल्चरल चेंज, जिसको हम शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो से। थैंक यू सो मच।